तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और इस वीडियो का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पॉलिसी बाजार की ट्रेनिंग के बारे में। कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर उसके बाद जो होता है क्या होता है, और पहले दिन क्या होता है, और ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, किस तरह के जो है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, असेसमेंट होते हैं, और फाइनल ट्रेनिंग मतलब फाइनल मॉक कब होता है, और फाइनल जो असेसमेंट होता है वो कितने नंबर का होता है, उसे हम कैसे क्लियर करते हैं, कितने % हमारे आने चाहिए उसमें। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मेरा फाइनल मॉक क्लियर नहीं हो पाया, मेरा फाइनल असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूं और क्यों नहीं हो पाया। वो लोग ऐसा उनके साथ क्या होता है जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले दिन क्या होता है और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता, मतलब आपकी सैलरी कब से स्टार्ट होती है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, कुछ भी मिस ना करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलते हैं फिर बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो चुका है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो इंडक्शन है, जो फर्स्ट डे है आपका, जिस दिन आपको जाना है वो ये इस डेट में आपको वहां पर जाना है, बिल्डिंग नंबर ये है। तो उस बिल्डिंग नंबर में मतलब वो मेंशन कर दें 84 या 86 जो भी है, या 95, तो आपको वहां पर जाना होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, सारे ही ओरिजिनल विद फोटो कॉपीज। अब आपको क्या करना होता है कि वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ, तो सबसे पहले वो आपको बताएंगे वहां के रूल्स कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कब कब फायर किया जा सकता है कंपनी से, कैसे कैसे हमें जो है इसमें जो है डिफिकल्टीज आने वाली हैं और कैसे हम उनको टैकल करेंगे, कैसे हम जो है उनसे निपटेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले बताते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें जो है हमारे ट्रेनर के बारे में बताया जाता है। हमें जो है ट्रेनर अलॉट किए जाते हैं कि ये आपका ट्रेनर होने वाला है। एक एक ग्रुप बनता है कि इस ग्रुप में इतने बंदे, इस ग्रुप में इतने बंदे, फिर उनको ट्रेनर प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आपका ट्रेनर ये है और आपका ट्रेनर ये है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे लिए जाते हैं, और क्या होता है कि वहाँ पर फॉर्म फिलिंग वगैरह जो है चीज़ें होती हैं वो हमें करनी होती हैं। अब एक चीज़ और कि जिनके पास HDFC बैंक का अकाउंट है या फिर एक्सिस बैंक का अकाउंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है तो वही अकाउंट ओपनिंग वाले होते हैं, तो आप उनसे अपना अकाउंट ओपन करा लें वहीं के वहीं, अगर आपको अपनी सैलरी टाइम पर चाहिए। क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आती है, तो अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं होंगे तो आपकी सैलरी फिर 5 को या फिर 7 को आएगी। तो अब ये चीज़ें सारी हो गई, ये दिन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी मेन ट्रेनिंग के फर्स्ट डे की। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक बिल्डिंग में मतलब बताया जाता है कि आपको इस बिल्डिंग में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, फिर हमें वहां जाना होता है और शार्प 9:30 पर हमें पहुंच जाना होता है। मतलब वैसे तो 10 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है, 10 से 7, बट ट्रेनिंग के टाइम पर हमें जो है 9:30 पर पहुंच जाना होता है, क्योंकि हम जल्दी वहां से आ जाते हैं 6:30 या फिर 6 या फिर 5 PM तक जो है वहां से हम आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है। देखो जैसे अब मैं आपको बता दूं थोड़ा कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो मोटर इंश्योरेंस के लिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए है, और इन्वेस्टमेंट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर जो है हायरिंग चलती है। और जो मेनली जो यहाँ पर जो मेन पोस्ट होती है, जो मेन रोल आपको दिया जाता है वो सेल्स का होता है, तो हमें जो है सेल्स करनी पड़ती है यहाँ पर। तो उसी से रिलेटेड हमें जो है ट्रेनिंग में बताया जाता है। अब मान लीजिए किसी का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है, तो वहां पर जो है आपको प्रोडक्ट पढ़ाए जाएंगे। मान लीजिए आपके पहले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ाया, नॉर्मल सी चीजें पढ़ा दी गई, पॉलिसी बाजार क्या करती है, क्या है ये, इसका वर्क क्या है, किस तरह से जो ये रोल प्ले करती है, इन सब में वो सारा चीज बताने के बाद फिर आपको जो है ये प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, मे बी नेक्स्ट डे और थर्ड डे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे केयर सुप्रीम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। स्टार हेल्थ है, नीवा वूपा जो कि मैक्स इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जैसे टाटा AIG या फिर HDFC। तो ये इनके जो है प्लान होते हैं, HDFC अर्गो, टाटा AIG और जो है नीवा वूपा, केयर सुप्रीम। तो इस तरह से जो है इनके प्लान होते हैं अलग अलग 2.0, और ये अलग अलग जो है इनके प्लान होते हैं। वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पढ़ा दी जाएंगी। अब मान लीजिए आपको पहले दिन पढ़ाया केयर सुप्रीम के बारे में या फिर नीवा वूपा के बारे में, तो आपको नीवा वूपा के बारे में सारा कुछ पढ़ाने के बाद आपका एक असेसमेंट होगा। कभी कभी एक प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद ही असेसमेंट करते हैं ये, कभी कभी 2-3 पढ़ाने के बाद असेसमेंट करते हैं। तो वीक में तो असेसमेंट होना ही होना है कंपल्सरी। आपको जो है जितने भी मार्क्स आपके जो आते हैं वो 100% में से होने चाहिए। तो मिनिमम जो है आपने 80% मार्क्स लाने हैं अपने असेसमेंट में। अगर 70 या 60% भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट टाइम जब आपका असेसमेंट होगा तो उसमें आप कंप्लीट कर लेना, मतलब 80% या 90% ले आना। इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो आप उसी से जो है मिला सकते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बस दिक्कत कहाँ आती है कि मॉक में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं तो वो डरते हैं कि मॉक हमें किस तरह से देना है, क्या हमें बोलना है, कैसे बोलना है, तो वो थोड़ी घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो इसलिए मॉक में निकाल देते हैं। बट वो डरना नहीं है, हमें उसी से जो है हमें सीखना है और उसी को जो है क्लियर करना है सबसे पहले। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट पढ़ा दिए गए, तो आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी वो मैक्स टू मैक्स 15 डेज टू 25 डेज, मतलब 15 से 25 दिन के बीच में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद होता है एक फाइनल असेसमेंट, जो आपको क्लियर करना होता है। वो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं मॉक की। तो मॉक क्या होता है? मॉक में हमें देखो 2 चांसेस मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं मॉक की बात बता दूं, जब हमारा मॉक हुआ था तो हम बहुत सारे लोग एक ग्रुप में एक रूम में बैठे हुए थे। और जो अब मॉक कौन लेता है कि जो टीएल होते हैं वही मॉक करते हैं, तो उन्हीं से जो है हमें लैपटॉप पर वो बैठे होते हैं और हमें जो है सामने बैठाते हैं और फिर हमसे जो है वो पूछते हैं कि जो भी उन्हें पूछना होता है। मान लीजिए सबसे पहले आप गए, आपसे पूछा कि आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेरा नाम जो है ये है, मैं पॉलिसी बाजार से बात कर रहा हूँ। या इंग्लिश में हमें करना है, माय नेम इज काशिद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम policybazaar.com, आई सॉ योर रेफरेंस, लाइक आई सॉ योर नंबर और आवर वेबसाइट, यू आर सर्चिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह से। तो मैं आई एम योर हेल्थ एडवाइजर, आई कैन गाइड यू टू चूज अ बेस्ट प्लान फॉर यू। तो इस तरह से जो है होता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बेस्ट प्लान चूज करने के लिए। आप कंफर्टेबल है हिंदी में तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना मुझे घबराहट हो रही है, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तो वो कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ठीक है आप बोल सकते हैं। फिर आपको जो है वो है ना एक सिनेरियो देंगे कि मान लीजिए मुझे ना बीपी की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, इतने दिनों से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या कुछ और भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो डायबिटीज़ की बता सकते हैं, किसी और की बता सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा है बस उसी से बताना होता है, यहाँ पर रुकना नहीं है। आप जो स्टार्टिंग के कुछ 3-4 जो है 3 अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में से बताना है, उसी को एक को ले लीजिए और उसी में से बता दीजिए कि सर आपके लिए ये बेस्ट प्लान रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको ये सुविधा मिलती है, आपकी जो है डायबिटीज़ जो है इसमें कवर इस तरह से होती है और आपको फ़ायदा इस प्लान लेने में आपको ये फ़ायदा है। बस इतनी सी चीज़ें बतानी होती है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग मॉक में क्लियर क्यों नहीं कर पाते, अब उन्होंने पूछा कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सा प्लान इनको सजेस्ट करना चाहिए। और वहीं वो स्टक एक पुतले की तरह से बैठ रहती हैं, वो पूछते रहते हैं, तुम बोल नहीं पाते हो, तो फिर तो वही वो निकाल ही देंगे कि मतलब बंदा जब यही नहीं बोल पा रहा है, जहाँ पर हमारी ट्रेनर खड़ी होती हैं, वो हमारी ट्रेनर जिससे हम कम से कम 20-25 दिन से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उससे हम घुल मिल जाते हैं। तो उन्हीं के सामने जब हमसे इतना कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वर्क, तो फिर हम कैसे करेंगे आगे वर्क, तो इसलिए वो निकाल देते हैं। तो बस इसी पे आपको जो है इसी के लिए कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं इस तरह से इस मॉक को क्लियर कर दूंगा और कर दूंगी, और फिर आप जो है मॉक को क्लियर कर देंगे। डरना नहीं है, सबसे मेन चीज़ डरना नहीं है, बस बोलना है कि यार क्या होगा, मतलब क्या ही होगा, तो बस क्लियर हो ही जाता है। और 3 स्टार्टिंग के 3 या तो केयर सुप्रीम, हेल्थ, स्टार हेल्थ या फिर नीवा वूपा, इन्हीं में से किसी को भी सजेस्ट कर देना और उसी के बारे में बता देना। और आपका जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 100% जो है मॉक क्लियर हो जाएगा। ये जो है मैंने बताया कि पॉलिसी बाजार के बारे में ही नहीं है, ये हर कंपनी के बारे में हर कंपनी के बारे में जो है बताया मैंने। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे इसी तरह से होता है, इसी तरह से हमें जो है फेस करना होता है इंटरव्यूअर को, जो भी हमारा मॉक लेता है उसको फाइनल मॉक के लिए, और हमें बस कॉन्फिडेंटली बोलना होता है। अब एक चीज़ और जो बोनस रहेगा आपके लिए कि अगर आपको पॉलिसी बाजार से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस या आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर ले, मैंने पिन कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट सेकेंड राउंड में। और भी कुछ क्वायरी रहती हैं आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यह है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं तक थी, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो जॉब से रिलेटेड होती हैं, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस बंदों के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ भी अपडेट देता रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।